उसमें एक तो अमोनिया की मरी हुई मच्छी की गंध आएगी, जड़ में गांठें बनी हुई है और गंध अमोनिया वाली गंध है, तो निमेटोड उसमें श्योर निमेटोड है। प्लांट 15 दिन से रूट से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं उठा रहा है और किसान फोलियर डाल नहीं रहे। संजीवनी सुपर संजीवनी में सीवीड एक्सट्रैक्ट है प्योर फॉर्म में और फोलियर में 1 ग्राम पर लीटर में बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। हेलो नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान भाइयों, एक बड़ा मुद्दा जो कि गेहूं की फसल में हर बार देखने को मिलता है, बहुत बड़ी समस्या है किसान भाइयों के सामने ये आती है, उस पर आज हम विस्तारित चर्चा करने वाले हैं। क्या कारण है, क्या उसके हम उपाय कर सकते हैं। किसान भाई दूसरे किसान भाई अगर कोई चीज़ डाल रहे हैं तो उनको देखा देखी करके अपने खेत में डाल लेते हैं। आर्थिक नुकसान तो उनको होता ही है और खेत में भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो कारण क्या है, पहले हमें कारण जानना जरूरी है। आज हम इस विषय पर विस्तारित चर्चा करेंगे और इसलिए हम पहुंचे हैं ताराचंद एंड सन्स, जो कि राउतसर के फेमस खाद बीज और पेस्टिसाइड विक्रेता हैं। उनकी शॉप पर आज पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद है कृषि वैज्ञानिक श्री संदीप जी, और उनसे आज हम विस्तारित जानकारी लेंगे इस टॉपिक पे और सभी जो सवाल है किसान भाइयों की, ये जो समस्या है इसका निवारण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को। जो परिचय है सर वो दे दीजिए किसान भाई जो सामने से देख रहे हैं। मेरा नाम है संदीप जाट, ओनर हूँ फ्यूचर फार्मिंग सॉल्यूशन। हम ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कुछ अदर प्रोडक्ट है जो उनकी होलसेल कर रहे हैं। 8 साल से हमारा काम है और रेगुलर फील्ड में हम लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। किसान भाइयों को सेवा दे रहे हैं। किसान भाइयों को रेगुलर सेवा दे रहे हैं 8 साल से। तो सर जो ये समस्या आ रही है पिछले कुछ सालों से आ रही है, कुछ वैरायटी से संबंधित है, कुछ नए कारण भी आ रहे हैं। कुछ लोग किसान भाई कह रहे हैं कि जो अब की बार देखने को मिली है लट वगैरह की दिक्कत आ रही है, क्या यही कारण है गेहूं में पीलापन होने का, या कितने कारण हो सकते हैं गेहूं में पीलापन होने का और उसके निवारण क्या है? गेहूं हो या कोई भी फसल हो, पीलेपन का सबसे पहले मेन डायग्नोसिस जो है, जिसने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है, सबसे बड़ा कारण हो सकता है फ्यूजेरियम। उसकी वजह से रूट रोट आएगी, जड़ में सड़न पैदा होगी, उसकी वजह से भी पीलापन आएगा। कई जो जमीन है हल्की मिट्टी की जमीन है, उनमें निमेटोड की प्रॉब्लम है, निमेटोड की वजह से पीलापन है। तो सबसे पहले जो पीलेपन की दिक्कत है उसका कारण जो है उसका डायग्नोसिस जरूरी है। सबसे पहले किसान भाई अंधाधुंध कोई कार्बोफ्रान डाल रहा है, कोई फोरेट डाल रहा है, कोई कुछ भी डाल रहा है, देखा देखी करते हैं लगभग। डालने से पहले किसान को खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा। वो फील्ड में जाए, जड़ को निकाले, बिल्कुल प्रॉपर। उसने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया, पहले उसने कोई फंगीसाइड नहीं लगाया, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं लगाया, कोई कल्चर नहीं लगाया, तो सीड में दिक्कत आएगी, जर्मिनेशन में भी आएगी। आफ्टर जर्मिनेशन जब क्राउन रूट निकलेगी तब उसमें जैसे भी बढ़वार होगी, पीलापन आएगा, पौधे निकलने की समस्या भी आएगी। सबसे पहले किसान फील्ड में जाके, हर किसान की सेम प्रॉब्लम नहीं हो सकती, अपने खेत में वो प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करे, जड़ को देखे, जड़ सड़ी हुई है, उसमें फ्यूजेरियम है, तो सबसे पहले फंगस का ट्रीटमेंट करे। उसमें वो ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बैसिलस सबटाइलिस, अदरवाइज वो केमिकल फंगीसाइड पे आना चाहिए, तो कार्बन डाइजियम, मैनकोजेब, कुछ भी डालना पड़ेगा उसको फंगस को रोकने के लिए। तो सर पानी के साथ में या वैसे स्प्रे? पानी के साथ में बैसिलस सबटाइलिस, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस की स्प्रे भी कामयाब है। ट्राइकोडर्मा है, उसको पानी के साथ में दे। बायो कंट्रोल है, लंबा रिजल्ट रहेगा और स्टेबल है रिजल्ट। केमिकल फंगीसाइड है तो कम टाइम के लिए रिजल्ट है, किसान डाल रहे हैं। दूसरा है निमेटोड, उसमें एक तो अमोनिया की मरी हुई मच्छी की गंध आएगी, जड़ में गांठें बनी हुई है और गंध अमोनिया वाली गंध है, तो निमेटोड उसमें श्योर निमेटोड है। उसमें रूट रोट, पौधे को उखाड़ के जड़ के साथ में उखाड़े पूरे पौधे को, डायग्नोसिस हो जाएगा। अब जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद में पीलापन जो करीब पिछले 15 दिन से आ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
क्लाइमेट स्ट्रेस है प्लांट में, प्लांट 15 दिन से रूट से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं उठा रहा है और किसान फोलियर डाल नहीं रहे हैं। उसकी वजह से जो पीलापन है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो है एक तो फोलियर न्यूट्रिएंट की स्प्रे करना, और दूसरा है उसमें कुछ न कुछ स्ट्रेस रिलीज करने के लिए प्रोडक्ट डालना। फोलियर जैसे आप बता रहे हैं उसके लिए थोड़ा आसान बताएं। या माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं। हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे। हाँ जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारा तो प्रोडक्ट है सुपर संजीवनी। सुपर संजीवनी में सीवीड एक्सट्रैक्ट है प्योर फॉर्म में, और फोलियर में 1 ग्राम पर लीटर में बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। 1 ग्राम पर लीटर, और बीघे में 100 ग्राम, 100 ग्राम 100 लीटर पानी। हाँ, 80 से 100 ग्राम, 80 लीटर पानी डाल रहा है तो 80 ग्राम। 80 ग्राम, ये जितना पानी है उतनी मात्रा। हाँ, उतनी मात्रा। हमारा सुपर शक्ति है ह्यूमिक, 12 से 14% K2O पोटेशियम के साथ है। 250 से 300 ग्राम जो भी फर्टिलाइजर आप डाल रहे हो उसके साथ में डालिए। फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को 15 से 20% बढ़ाएगा। यूरिया का लीच डाउन रोकेगा, यूरिया का वेपरेशन रोकेगा। यदि कोई किसान ऊपर से डीएपी डाल रहा है, डीएपी सोल्यूबल नहीं हो रही है। नॉर्मल 70 पीएच पर डीएपी जो है 39.5% सोल्यूबल है, उसके साथ में आप ह्यूमिक डालो, वो 35% तक सोल्यूबल हो जाएगी। उसके साथ मिक्स करके वैसे डाल सकते हैं। हाँ, कोई भी फर्टिलाइजर के साथ में आप ह्यूमिक को मिक्स करो, उसकी फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी बढ़ाएगा। पेस्टिसाइड के साथ में मिक्स करो ह्यूमिक को, अच्छा, पेस्टिसाइड का सरफेस बढ़ाएगा। अच्छा, आप पेस्टिसाइड के साथ में भी हम डाल सकते हैं। हाँ, पेस्टिसाइड के साथ में भी डाल सकते हैं। कोई भी बायो प्रोडक्ट उसके साथ में डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, प्लांट ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा, वाइट रूट को बढ़ाएगा, जड़ों को ज्यादा गहरी करेगा, बढ़वार बढ़ाएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि पानी की मार ज्यादा है, इधर से सूरज नहीं निकल रहा है। हाँ जी, उसकी वजह से जैसे ग्रोथ रुक गई है, तो किसान भाई क्या करें? अंधाधुंध पानी डाल रहे हैं, उसमें पानी लगा रहे हैं, नहीं, उसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है। ज्यादा पानी की वजह से नहीं चल रही है, ज्यादा पानी भी खराब कर रहा है। 15 दिन से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, प्लांट में ग्लूकोज जनरेट नहीं हुआ, तो वो बॉडी बनाएगा कैसे? इसी काउंटर पे ये प्रॉब्लम थी काफी ज्यादा। हमने लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट किया, 100 ग्राम सुपर संजीवनी प्रति बीघा और 5 ग्राम एटोनिक एसिड, प्योर एटोनिक एसिड है। हाँ, 5 ग्राम एटोनिक एसिड और 100 ग्राम सुपर संजीवनी। कितने लीटर पानी? 70-80 लीटर पानी में डाला था 5 ग्राम। अच्छा, 100 ग्राम सुपर संजीवनी। 5 ग्राम ही डालना है। इसकी मात्रा देखिए आप, एटोनिक एसिड जो है 5 ग्राम 100 लीटर पानी में, लगभग 80 से 100 लीटर पानी में, काफी कम मात्रा है। ये ग्रोथ भी बढ़ाएगा, जड़ों को एक्टिव करेगा और यील्ड पे मैजिकल रिजल्ट आएगा। इसका जबरदस्त रिजल्ट आएगा। खर्चा क्या है सर? ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसान भाई, मतलब क्या खर्च लगभग, जैसे संजीवनी की बात कर रहे हैं या फिर एटोनिक एसिड की बात कर रहे हैं? प्योर एटोनिक एसिड का फार्मर को करीब प्रति बीघा 100 रुपए का खर्चा आएगा, 100 रुपए, और 100 रुपए का सुपर संजीवनी का आएगा प्रति बीघा 200 रुपए में। जो उसकी कंप्लीट प्रॉब्लम है वो हल हो रही है, वो हल हो रही है। और किसान भाई जो महंगी जैसे डीएपी है और भी प्रोडक्ट है वो डाल रहा है, लोगों के कहने पर या पड़ोसी के कहने पर, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आप ये डालिए, ये डालिए। हमारी एक सुपर प्रोम के नाम से प्रोडक्ट है, बायो डीएपी है, बायो डीएपी है। इसी काउंटर पे इस सीजन में हमने 250 बैग सेल किए। तो क्या रिजल्ट रहे? कंप्लीटली हमने डीएपी को, केमिकल डीएपी को रिप्लेस किया है। डीएपी को रिप्लेस किया, ये एक बड़ी बात है। आईपीएच में कंप्लीट सोलुबल है, यहाँ का 8.5 पीएच में कंप्लीट सोलुबल है, कंप्लीट यहाँ पे काम कर रहा है। और सर इसकी कीमत डीएपी से कितनी कम है या ज्यादा है? वो सेम कीमत में, सेम कीमत में है, कंप्लीट डीएपी को रिप्लेस कर रही है। तो उसके अंदर फास्फोरस के साथ में कुछ और भी 10.56% उसमें फास्फोरस है,
4% उसमें नाइट्रोजन है, मिनरल्स बेस है, अच्छा 11-12% कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन भी है, कंप्लीटली। आपको इसके साथ में जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी छोटे बीज के अंदर मौजूद है। हमने जो डिजाइन किया है, हमारे जो सराउंडिंग 200 किलोमीटर एरिया की मेन प्रॉब्लम थी हाई पीएच, लो कार्बन। हमने साउथ इंडिया में मार्केटिंग नहीं करनी, हमने टारगेट किया है सिर्फ हमारे सराउंडिंग 200 किलोमीटर को। वहां पे मेजर प्रॉब्लम जो थी वो थी कार्बन नहीं था, और हाई पीएच की वजह से केमिकल डीएपी जो थी वो सोलुबल नहीं थी, नहीं रही थी वो खेत बिल्कुल ही घुल नहीं रही थी। उसके बाद में डीएपी जो लीच डाउन हो रही थी वो 3 फुट पे हार्ड पैन जनरेट कर रही है। हाँ जमीन में नीचे हार्ड सरफेस बन रहा है, हाँ हार्ड परत बन रही है नीचे। परत बन रही है। वो मेजर जो प्रॉब्लम थी उसको हमने काउंटर किया है मिट्टी कठोर हो रही है, पोषक तत्व भी फिर वो कठोर हो जाती है, फिर मिलते नहीं है ना। हमारी जो डीएपी है, बायो डीएपी, वो मिट्टी को नरम कर रही है, मिट्टी को नरम पीएच है उसको कंट्रोल कर रही है, और कंप्लीटली फास्फोरस का एक कंप्लीट सॉलिड अल्टरनेटर हमने प्रोवाइड किया है। डीएपी से ज्यादा बेटर है। हमारा है ये फोलविक 80% सुपर समृद्धि के नाम से आ रहा है। कोई भी फसल है, फूल को फ्रूट में जल्दी कन्वर्ट करना, फोलविक एसिड है इसमें 80% प्योरिटी में, 80%। 1.5 ग्राम पर लीटर पानी की डोज है। ये सर जो आपने प्रोडक्ट बताए, हाँ जी, ये सर गेहूं में ही काम कर रहे हैं? नहीं, सब फसल में, हर फसल में काम कर रहे हैं, बागवानी में काम कर रहे हैं। सरसों में भी हम देखते हैं कि स्ट्रेस में आ जाती है फसल, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से या फिर ज़्यादा सर्दी होने की वजह से। जो सर्दी का अटैक ज़्यादा है वो सरसों पर ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लाइमेट स्ट्रेस, दूसरा है वीडी साइड की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, फिर स्ट्रेस आ रहा है सिंचाई पानी की कमी होना, फिर स्ट्रेस आ रहा है वाटर लॉगिंग, ज्यादा जरूरत से ज्यादा सिंचाई हो गई, जरूरत से ज्यादा बरसात हो गई, उसकी वजह से जो कंप्लीट स्ट्रेस आ रहा है, उसमें सुपर संजीवनी प्लस एटोनिक एसिड, सुपर संजीवनी उसको फोलियर न्यूट्रिएंट देगा, रूट से वो ले नहीं रहा है, तो सुपर संजीवनी जो चिलेटेड फॉर्म में सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये उसको डायरेक्टली आईवी फॉर्म में न्यूट्रिएंट दे देगा। एटोनिक एसिड जो है वो उसको स्ट्रेस को हटा के प्लांट को, रूट को, उसकी स्ट्रीम को एक्टिवेट करेगा। तो सर ये जो प्रोडक्ट है अपने, ये हमें कहाँ उपलब्ध होगी किसान भाइयों को? और अगर कोई दूर किसान भाई बैठे, अगर वो मंगवाना चाहते हैं तो किस प्रकार मंगवा सकते हैं? हमारा राउत सर में लंबे टाइम से हमारे सारे प्रोडक्ट ताराचंद सन्स फर्म पे उपलब्ध है। प्लांट स्ट्रेस जो है वो मेन मुद्दा है। आज जो किसान है ना, वो 3 मेजर एलिमेंट यूरिया, डीएपी, पोटास उस पे आ गया, उसके बाद में सिर्फ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। प्लांट स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, अपने अपने जीवन में तनाव है, आदमी अपनी एज पूरी नहीं कर पा रहा है, वो ही प्लांट के साथ में है। प्लांट अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है, उसका मेजर रीजन जो है वो प्लांट स्ट्रेस है। प्लांट स्ट्रेस के लिए जो कुछ प्रोडक्ट थे मार्केट में, हाई कॉस्टली थे, फार्मर की पहुंच में नहीं थे, तो भाई साहब ने रिक्वेस्ट की, डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे पास रिक्वेस्ट आई, तब हमने ये एंटोनिक एसिड अभी लॉन्च किया है, और बहुत शानदार परिणाम के साथ में आए। मेनली मतलब सर यही है हमारी इस डिबेट का, कि जो पहले हमें जानना है कि हमारी फसल में किन कारणों की वजह से ये दिक्कतें आ रही है, पीलापन आ रहा है गेहूं के अंदर, और फिर कारण के देख कर ही हमें उपचार करना चाहिए। गेहूं में जो अभी 14-15 दिन से जो सूरज नहीं है अपने, उसकी वजह से प्लांट न्यूट्रिएंट नीचे से ले नहीं रहे। स्ट्रेस की वजह से जो पीलापन है मेनली अब जो है, तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस की वजह से ज्यादा है। तो उसके लिए
यूज करना है सुपर संजीवनी सुपर संजीवनी और एटोनिक एसिड, एटोनिक एसिड। जबरदस्त रिजल्ट आएगा। धन्यवाद जी। तो किसान साथियों, जो भी कारण बताए हैं सर ने, वो आप अपने खेत में पहले जाकर जांच करें। उसके बाद में आप ये प्रोडक्ट या इसके जैसे प्रोडक्ट हो तो उनका यूज करें, और जो आपने लगाए हैं उसका आप सही इस्तेमाल करें और अपने खेत में रिजल्ट देखें। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है, ये आपको राउसर के अंदर ताराचंद एंड सन्स जो खाद बीज और पेस्टिसाइड विक्रेता है मिस्टर अरविंद जी, उनके कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। आप उनसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं कहीं भी, और सर के कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा मैं आपको। आप इनसे भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, या कोई भी खेती से संबंधित आपको जानकारी लेनी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सर अपने कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9829974495। दूसरी बात है जी, एक मेनली जो आज कोई किसान को गुमराह कर रहे हैं, हमने इस काउंटर का चूज इसलिए किया था कि भी ये काउंटर जो है ना, मेनली इनका जो फोकस है वो किसान के हित में है, लो कॉस्ट उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अरविंद जी सुबह 5 बजे कॉल कर रहे थे किसान के लिए। अदर जो है काफी दुकानदार है, जो प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा है, जो आ गया बेचना है बेच रहे हैं। हमारा इस काउंटर पे आने का जो मेन पर्पज है वो है भी ये काउंटर फार्मर के लिए है, कंप्लीट फार्मर यहाँ पे सेटिस्फाइड है। ठीक, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी किसान भाइयों को दी। और सर ने जैसा बताया कि यह काउंटर किसान हित में है, इसीलिए हमने ये चूज किया है। और सेम चीज भी हमारे साथ भी है, हम भी किसान हित के लिए ही काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम अरविंद जी के भी पास आए थे। जो भी जानकारी हमें लेनी होती है, जैसे पेस्टिसाइड की होगी या फिर खेती संबंधित कोई भी जानकारी है, फसल से संबंधित, हम अरविंद जी के पास पहुंचते हैं। अब हम आपको अरविंद जी से बात करवाएंगे और इनका एड्रेस, इनका नाम पता वगैरह और कॉन्टेक्ट नंबर देंगे अरविंद जी के। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट हमारे वीडियो के थ्रू अगर आपको पता चलता है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अरविंद जी अपना नाम पता बता दीजिए सर, और अपने कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। नमस्कार जी, फर्म का नाम है ताराचंद एंड सन्स। नई धान मंडी के बाहर तय बाजारी में ये दुकान है, गोदारा गैस एजेंसी के सामने। कॉन्टैक्ट नंबर है 94-149-90-421। कोई भी आप समस्या है, जैसे कणक की, सरसों की, तो आप पौधे की जड़ सहित उसकी फोटो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको आधे घंटे के अंदर उसमें क्या कमी है और उसका क्या निदान है ये आपको मिल सकता है। और दवाई यदि आप कहीं बाहर से हो तो ट्रांसपोर्ट के साधन भी हैं, बसों के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा, कोरियर के द्वारा आपको वहां पे भिजाई जा सकती है। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल या प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट में जरूर दें, और ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।